हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है केवीएस की प्रिपरेशन। आई होप अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप लोगों की लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी केवीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या रहने वाली है और क्या रहनी चाहिए जिससे आप अपना एग्जाम निकाल सकें। तो आप लोगों को पता ही है एग्ज़ाम लगभग 10 और 11 मतलब 21 दिन 20 से 21 दिन है लगभग आप लोगों के पास। तो अब ये 20 से 21 दिन आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप लोगों का जो मोटिवेशन है ना वो भी सही हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए और आप अपनी वो एक पोस्ट को ले सकें। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने करना है, आप इन 20 दिनों में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का टारगेट होना चाहिए आपका एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आप उठेंगे मॉर्निंग में, आपका एक ही काम रहने वाला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, अगर किसी को अवेलेबल हो चुके हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी के पास मॉक टेस्ट नहीं है और वो चाहता है मॉक टेस्ट उनको सही से प्राइस में मिल जाए अच्छे खासे, तो भाई वो कमेंट में ज़रूर लिख देना। उसके लिए भी मैं आपको कुछ वेबसाइट भी बता दूंगी और कुछ एप्लीकेशंस भी बता दूंगी जिनमें आप मॉक टेस्ट को आराम से जाकर के दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही क्या करना है, मॉक टेस्ट देने। 21 तारीख से लेकर जब तक आपका एग्जाम है ना, उससे एक दिन 2 दिन पहले तक आपको मॉक टेस्ट ही देने, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना, क्या है, पूरा दिन जो आपने मॉक दिए है ना उसका एनालाइज़ करना है, बहुत अच्छे से एनालाइज़ करो उसको। अब देखो सारे स्टूडेंट्स जितने भी हो सकता है कि उनका एक भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है या 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, या बहुतों का होगा कि भाई सारे अच्छे हैं, 1-2 स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ हो गया उनका, है ना। तो भाई सबका है ना 2 सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे जिनके ना अच्छे होंगे सबके, ठीक है। तो जो 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं ना, आपको उन दोनों सब्जेक्ट को नहीं वो करना है, आपको उनका रिवीजन नहीं लेना है। मैं बताऊंगी अभी आगे कि आपने करना क्या है फिर उन दोनों के लिए। आपने जैसे आप मैं मानकर चल रही हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना वो अच्छे रहते हैं और रीजनिंग भी, ठीक है। अब है जो जीके, मैथ और कंप्यूटर है ना, वो हो सकता है बहुतों के मतलब स्ट्रॉन्ग ना हो। ऐसा भी हो सकता है किसी का मैथ और रीजनिंग ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपके कौन से 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, जिन पे अगर आप अब रिवीजन ना भी करें ना तब भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप उतना ही स्कोर करेंगे उसमें, ठीक है। तो जो 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं ना, आपने उनके लिए कोई रिवीजन नहीं करना, आपने मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग भी होगा, तो आपने इनका है ना पूरे दिन में कोई टॉपिक रिवीजन नहीं करना। आपने करना क्या है, हिंदी की जितने टॉपिक है ना उनको छोड़ करके जो लर्न करने वाली चीज़ है ना उन पर फोकस करना है। ऐसे ही इंग्लिश में, और ठीक है इन दोनों में मैं बता रही हूँ। जैसे इंग्लिश में क्या है, सिनोनियम, एंटोनियम और वोकैब, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, आप सुबह जब मॉक टेस्ट देते हो ना, आप मॉक टेस्ट देने के बाद जब भी आपको टाइम लगे तो आपने करना क्या है, मॉक टेस्ट देने के बाद अपना जैसे डेली रूटीन में जब भी आपको टाइम लगे अपना थोड़ा टाइम ना आप इन चीज़ों को दो, इन टॉपिक को दो। ऐसे हिंदी में जो आपके पर्यायवाची है, विलोम शब्द है और अशुद्धि जो छाटने वाली चीज़ें हैं, वो सारे टॉपिक जो आपको लर्न करने पड़ रहे हैं ना उन चीज़ों को करोगे आप हिंदी इंग्लिश में। बाकी जो टॉपिक है ना आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपके वो मॉक टेस्ट से ही क्लियर हो जाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, जैसे आपने हिंदी का सेक्शन दिया है मॉक टेस्ट में, जब आप डेली 20 टेस्ट हो जाएंगे लगभग आपके, तो 20 टेस्ट में से आप ये देख पाएंगे कि आपका वीक एरिया कौन सा है। और जितनी भी बार देखेंगे ना आप, तो आपको ज़्यादातर ना वही टॉपिक मिलेंगे, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनमें आप अक्सर गलती करोगे। तो भाई आपने ना अब हिंदी इंग्लिश में ये चीज़ें ना करके, जो टॉपिक्स है वो ना करके, पर्यायवाची, विलोम शब्द जो याद करने की चीज़ें ना बस वो करोगे, ऐसे इंग्लिश में करोगे, ठीक है। उसके बाद इसी महीने में 21 से 31 या 31 तक आपने करना क्या है, जितने भी सब्जेक्ट है ना हमारे ये 6 सब्जेक्ट, इनको नए टॉपिक तो अभी हमने कोई नहीं करने हैं, लेकिन आपको लगता है अगर इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी टॉपिक आपका मतलब आपने किया हुआ है लेकिन वो है ना आप भूल जा रहे हैं या आप मिस्टेक कर रहे हैं बार बार, तो उन टॉपिक को अपना क्लियर करो इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आने से पहले आपको इस महीने में अपने जो भी टॉपिक कर लिया आपने वो सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नया कोई भी टॉपिक आपने कोई छेड़ना नहीं है, ठीक है। जितने कर चुके हो ना आप बस उतने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद इस महीने में ये करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और जीके है, इसमें क्या करेंगे, मैथ में भी कई जैसे टॉपिक आपने लगभग 10 टॉपिक भी अगर आप करते हैं ना तो वो सफिशिएंट है मैथ में। और मेरे हिसाब से देखो 10 टॉपिक ऐसे मिल जाएंगे जो लगभग बच्चे कर ही सकते हैं, जैसे है ना। तो 10 टॉपिक करो, ज़्यादा के पीछे मत भागो क्योंकि आपको टाइम भी देखना है वहाँ पे, है ना। तो और मैथ में ज़्यादा टाइम देखो, जिनका स्ट्रॉन्ग है ना वो तो मैथ बहुत अच्छे से बना लेते हैं, है ना, और उनको तो करना भी चाहिए। लेकिन जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो भाई अपना टाइम वेस्ट भी ना करें, हम मैथ में अच्छा स्कोर भी कर ले और नंबर भी हमारे ठीक आ जाए मैथ में। तो ऐसी स्ट्रेटेजी रखनी है, ठीक है। उसके बाद है रीजनिंग में भी और मैथ में भी जो आपके टॉपिक इस टाइम पे जो वीक है ना, आपको बस उन्हीं पे फोकस करना है, ना कि सारी चीज़ों पे, ठीक है। और मैं यही मान रही हूँ अब तक के जितने भी बच्चे हैं ना भाई, उन्होंने इतना तो कर लिया कि बिल्कुल जीरो से तो नहीं स्टार्ट कर रहे होंगे ना, और अगर कर रहे हैं तो भाई फिर बहुत पीछे चल रहे हैं वो सब, ठीक है। तो ऐसे ही आपने रीजनिंग में जो आपके अच्छे टॉपिक है ना वो तो मॉक टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मॉक टेस्ट से आप देख लेंगे कि रीजनिंग में मेरा कौन सा है जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, दिन में मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के बाद वो टॉपिक क्या करेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में आप अपना पर्टिकुलर रिवीजन पे ध्यान दीजिए और मॉक टेस्ट ये करते करते आपने क्या करना है, इस महीने आपने यही करना है, बस मॉक टेस्ट करने हैं। और मॉक टेस्ट के बाद आपको अच्छे से 30-31 तारीख तक उनको एनालाइज करना है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में आपने जो सिनोनियम, एंटोनियम, पर्यायवाची वगैरह ये सारे याद कर लेने हैं अच्छे से। और जीएस जीके में भी जो PYQs आए हुए हैं पिछले साल वो सारे करने हैं,
ठीक है। मैथ में जो आपका 10 टॉपिक अगर हो जा रहे हैं ना, तो 10 टॉपिक में देखो आपका उनमें से भी कौन सा टॉपिक कमजोर है बिल्कुल, तो वो करना है दिन में। और रीजनिंग में भी जो वीक एरिया वो करना है। और कंप्यूटर को आप यूँ मानकर चलो आपने रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। और उसके साथ आप मॉक टेस्ट तो देंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ये सब करने के बाद भी फ्री हूँ, टाइम मिलता है आपको, तो आपको क्या करना है, आप जिस भी टॉपिक के लिए, जैसे वीक टॉपिक है, वीक एरिया आपका कोई भी मैथ है, रीजनिंग है, वो करने के बाद आपने क्या करना है, PYQ लगाने हैं उसके। आप सीधा यूट्यूब पे जाएंगे और आप क्या करेंगे, अगर आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर क्लॉक वाले क्वेश्चन है रीजनिंग में, आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे डायरेक्ट यही कि रिलेटेड टू क्लॉक टॉपिक रीजनिंग PYQs, इस तरीके से आप डालेंगे और आपको है ना उसी के जितने भी PYQs है ना वो आ जाएंगे। और पहले आप उसके कंसेप्ट को भी देख लेना यूट्यूब से, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो इन 10 दिन में ना आपके ये जो क्लियर है ना टॉपिक, वो और क्लियर हो जाएंगे, और जिनमें आपको डाउट है ना वो भी अच्छे से हो जाएंगे। और आपको मॉक टेस्ट देने से ना थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मॉक टेस्ट देने के बाद। तो भाई इन 10 दिन की स्ट्रेटजी आपकी यही रहने वाली है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपको 21 से 31 तक का जो अपना रूटीन रखना है, उसमें आप सबसे पहले उठते ही मॉक टेस्ट करेंगे, और वो भी एक कंसिस्टेंट वे से करेंगे, ठीक है। डेली करना है आपने, डेली। और एक बार बैठ गए ना मॉक टेस्ट देने के लिए, तो वो करके ही उठना है आपने, बिल्कुल जैसे एग्जाम हॉल में हम देते हैं ना, बिल्कुल वैसे करना है, ठीक है। वो मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना डेली रूटीन में जब भी आप फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, आपने क्या करना है, एक थोड़ा टाइम आपने हिंदी के पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारी चीज़ें जो याद करने के उनको टाइम देंगे, एक एक करके टॉपिक इन 10 दिन के अंदर अंदर। ऐसे इंग्लिश को, सिनोनियम, एंटोनियम, वोकैब, इन सारे टॉपिक्स को फोकस करेंगे, ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जीके के लिए मैंने आपको बताया था स्टडी वाइन ऑफिशियल चैनल। आप क्या करेंगे, ये जो 10 दिन है ना, अगर आप एक एक दिन भी करंट अफेयर का 1 महीने का करते हैं ना, वहाँ से आपने कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाओ, डेली 1 महीने की PDF को डाउनलोड करो और फटाफट उसको रिवाइज करो, बस इतना करना है आपने। तो ये जो 10 दिन है ना, इसमें आपका 10 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। प्लस आपने क्या करना है, आप चाहे हिस्ट्री उठाओ, चाहे जियोग्राफी, चाहे पॉलिटी, वो उठाओ, ठीक है। उसकी PDF को गो थ्रू करो। गो थ्रू करने के बाद उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, यूट्यूब पे PYQs डाल के उनको लर्न करोगे, ठीक है। ऐसे आपने मैथ में करना है। मैथ में अपने 10 टॉपिक करो, अच्छे से करो। अगर कोई वीक एरिया लगता है तो वो करो, और आपके जो मॉक टेस्ट में जो टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं ना, उन पे फोकस करो। रीजनिंग में आपके मॉक टेस्ट से ही हो जाएंगे। एक दो जो टॉपिक हैं वो अगर आपके वीक हैं, तो आप उनको पर्टिकुलर यूट्यूब से जाकर के भी कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से जाकर पहले उसका कंसेप्ट देख लो, इतनी वीडियोज़ हैं, आपको जिसका भी समझ में आए ना भाई आप उसका कर लो, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर की मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो ना, या किसी के नोट्स कर रहे हो, ठीक है। तो भाई उसका है ना रिवीजन लेते रहो। अगर नहीं है आपके पास तो नहीं है, तो आप किसी भी यूट्यूब पे कोई चैनल फॉलो कर सकते हो। बाकी मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया ही है आप कहाँ से किस किस चीज़ का कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपने हिसाब से वो तो आप पहले से कर ही रहे होंगे, नोट्स वगैरह कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह आपके पास होंगी, ठीक है। इसका भी रिवीजन ले लेंगे। अब इसके बाद हमने करना क्या है, ये जो 10 दिन चले जाएंगे ना, उसके बाद आपने करना क्या है मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद भाई जैसे 1 तारीख आती है ना, 1 तारीख, तो 1 तारीख से लेकर के आपने 9 तारीख तक अब आपने अपने कंटेंट को डेली रिवाइज करना है। डेली रिवाइज करना है। जो भी टॉपिक आपने रिवाइज किया ना, उससे रिलेटेड PYQ, मॉक टेस्ट, MCQs जैसे भी मिले ना, आप वो लगाओ। आपने कोई भी टॉपिक किया, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, मैंने क्या कहा है कि 31 तक तो आप हिंदी के कोई टॉपिक मत छेड़ो, जो लर्न करने की चीज़ें हैं वो करो बस। कोई बाकी जो टॉपिक्स है ना वो मत करो। लेकिन जैसे 1 तारीख आएगी ना, आप सारे टॉपिक को एक एक उठाते हुए सबका रिवीजन लोगे। लगभग अब भी अगर हम 1 से 9 तक भी लगाते हैं ना, तब भी वो 10 टॉपिक आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इंग्लिश का करेंगे, उसके बाद अपना टॉपिक उठाना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट तो दोगे ही दोगे, ठीक है। उसके अलावा आपने डेली के जो रूल्स हैं, मैथ के रूल्स हैं, ठीक है, गो थ्रू करोगे। रीजनिंग के कौन से रूल्स लगे हुए हैं, है ना, कंप्यूटर की कौन सी शॉर्ट कीज़ हैं जो याद करने की है, फटाफट अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उनसे रिवाइज करो, या फिर आप जहाँ से बुक से पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करो। आपका जो 1 से 9 तक का जो रूटीन रहने वाला है वो सिर्फ रिवीजन करोगे आप टॉपिक्स के। रिवाइज करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करोगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक की। और आपने क्या करना है, लास्ट ईयर जो PYQs रहे हैं ना वो करने हैं। आप मर्जी कैसे भी कर लो जी, आप ये डालकर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के भाई 10 सालों के या 5 सालों के PYQs, तो उस तरीके से भी कर सकते हो आप। या फिर KVS के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए ना, वो आप किसी भी सब्जेक्ट के उठा करके वो कर सकते हो। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो भाई आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चली होगी। तो अब भी अगर आपको किसी में चीज़ में डाउट है तो भाई मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि आपके कौन से 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं और कौन से सब्जेक्ट है जो आपके वीक है। ये ज़रूर लिखना कमेंट में, ठीक है। और भाई मॉक टेस्ट अगर आप दिन में देते हैं ना, सुबह सुबह उठते के साथ अपना थोड़ा सा जल्दी उठ के अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, मैंने सुबह सुबह मॉक टेस्ट देने के लिए इसीलिए बोला है क्योंकि अगर आप सुबह सुबह करते हैं ना मॉक टेस्ट, आपको दिन भर में उसको एनालाइज करते रहोगे आप साथ में, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट भी रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरा मॉक टेस्ट में गलत हुआ था, है ना। आप उसको बेहतर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि मॉक टेस्ट दिन में देना है, बिल्कुल सुबह सुबह, ठीक है। और ऐसे ही मैंने किया था भाई, जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मैं क्या करती थी, लास्ट के जब कुछ दिन रह गए थे तो मैंने मॉक टेस्ट है ना बिल्कुल सुबह सुबह देना स्टार्ट किया।
आपकी मर्जी है वो आप कैसे कहाँ से लेते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर लिख देना कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से ले। अगर कोई मॉक टेस्ट सजेस्ट कर सकती हो तो बताओ, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी आप केवीएस के लिए और कहाँ कहाँ से ले सकते हो। तो उसके भाई ये मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए रहने वाली है। और अपनी इसी तरीके से आप पढ़ो और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट करना। आपको किसी वीडियो के लिए ज़रूरत है किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही लगातार करते रहो, एक ना एक दिन आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और ऐसे आगे अच्छी अच्छी वीडियोस को देखते रहो। थैंक यू।